कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्रीमातृपेतृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपाई स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामुनि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जानीहि सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधा रमण हरे जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम। अखंडमंडलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु श्री गुरुदेव को चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं
पाऊँ परूँ गुरुदेव हजुर को चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूँ। शिष्य भए कति ऊँचा हुँदा हुन्, नीच भए मेरो छैन मति। शिष्य भए कति ऊँचा हुँदा हुन्, नीच भए मेरो छैन मति। सब सम गरी जब ज्ञान दियो, अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले, अर्जी हरदम नित्य गरो गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूँ। कर्म गरी जब मर्म बुझिन्न, धर्म दियौ तब कर्जी भए। कर्म गरी जब मर्म बुझिन्न, धर्म दियौ तब कर्जी भए। अर्पण रहेछन् तर्पण बीचमा, अन्धो भई देव डुबन गए। अन्धो भई देव डुबन गए। अब छैन केहीको इच्छा यहाँ, हजुरको चरणलाई पूजन सकू। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूँ। जय जय श्री सतगुरु भगवान को जय। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। र एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं नो नामम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम है, उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ भगवानसँग प्रार्थना गरे। अब श्री भगवान भन्नुहुन्छ, श्री भगवान उवाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजं, अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदनस्यम् अश्वमेधस्य च, कन्यादानं शास्त्राणां फलं प्राप्नोति मानवः, अमावास्या वा पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च, संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पापै प्रमुच्यते। हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहती। उनले 1 करोड गौदान गरेको, 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। सन्ध्या औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिमा प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्न तीनै समय नामका स्मरणपूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधारमण भगवान को, जय जय लक्ष्मीनारायण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। नमो भगवते वासुदेवाय। राइले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछ। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छ। र आज 42 अध्यायमा 42 अध्यायको प्रसङ्गमा राजा ययातिका वसुमान और शिव के प्रतिग्रह को अविष्कार करना तथा
अष्टक आदि चारौँ राजाओं के साथ स्वर्ग में जाना भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ वसुमान भन्छन् राजा कहाँ हे नरेन्द्र मैं उषदस्त्र का पुत्र हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, यदि स्वर्ग व अंतरिक्ष में मेरे लिए भी कोई विख्यात लोक है तो बताइए। महात्मन मैं आपके परलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ भनेर यहाँ अब ययाति राजालाई सोद्धछन्। राजा भन्दछन्, हे राजन, पृथ्वी आकाश और दिशाओं का जितने प्रकार प्रदेश को सूर्यदेव अपनी किरणों से तापते और प्रकाशित करते उतने लोक तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थित है भनेर यहाँ राजाले बताइदिनु भयो। वही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वसुमान बोले, हे राजन वो सब सभी लोग मैं आपके लिए देता हूँ, वो सब आपको हो जाए। धीमान यदि आपको प्रतिग्रह लेने में दोष दिखाई देते तो एक मुट्ठी तीन का मुझे मूल्य के रूप में देकर मेरे इन सभी लोगों को आप खरीद ले भनेर यहाँ वसुमान भन्दछन्। अब फिर ययाति राजा भन्दछन्, हे राजन, मैंने बचपन में भी कभी इसी प्रकार झूठा मूठा की खरीद बिक्री की हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। जिसके जब हामी खेल्ने समय पनि केटाकेटी खेल्दाखेरि पनि यस्तो काम मैले गरिनँ, जिसे पूर्ववर्ती अन्य महापुरुषों ने नहीं किया है वो कार्य मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सत्कर्म करना चाहता हूँ मैं सत्कर्म करना चाहता हूँ भनेर यहाँ राजा ययाति भन्दछन्। अब वसुमान फेरि भन्छन्, बोले, हे राजन, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वतः अर्पण किए हुए परलोक की ग्रहण कीजिए। हे नरेंद्र, निश्चय ही जानिए कि मैं उन लोकों में नहीं जाऊँगा, वो सब आपका ही अधिकार में रही भनेर यहाँ यसरी बताउँदछन्। अब शिवा ने कहा, हे तात, मैंने उसी नर का पुत्र शिव आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष या स्वर्ग में मेरे भी पुण्य लोक हो तो बताइए, क्योंकि मैं आपको उक्त धर्म का ज्ञाता मानता हूँ भनेर यहाँ बताऊँ। अब ययाति राजा भन्दछन्, हे नरेंद्र, जो साधु पुरुष तुमसे कुछ मांगने के लिए आए उनका तुम्हें वाणी से कौन कहे मन से भी अपमान नहीं किया। इसी कारण स्वर्ग में तुम्हारे लिए अनंत लोक विद्यमान है, जो विद्युता के समान तेजोमय भांति भांति के समुद्र शब्दों से युक्त तथा मान है भनेर यहाँ राजा ययाति बताउँदछन्। अब शिव ने कहा, हे महाराज, ये राजा है शिव ने कहा, राजा, हे महाराज, यदि आप खरीदना ही नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वयं अर्पण किए हुए पुण्य लोक को ग्रहण कीजिए भनेर यहाँ भन्छन्। हे तात, उन सबको देकर निश्चय ही मैं उन लोक में नहीं जाऊँगा जिन लोकों में आप जा रहे होंगे भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब राजा ययाति फेरि भन्छन्, हे नरदेव, शिव, जिस प्रकार तुम इंद्र के समान प्रभावशाली हो उसी प्रकार तुम्हारे वो लोक भी अनंत है, तथापि दूसरे के दिए हुए लोकों में मैं विहार नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हारे दिए हुए का अभिनंदन नहीं करता भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब अष्टक ने फेरि सोद्धछन्, राजा, हे राजन, यदि आप हमसे एक के दिए हुए लोक का प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते तो हम सब लोग आपके पुण्य लोका को आपकी सेवा में समर्पित करके नरक अथवा भूलोक में जाने की तैयारी है भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब राजा ययाति भन्छन् फेरि, मैं जिसके योग्य हूँ उसी के लिए यत्न करो, क्योंकि साधु पुरुष सत्य का ही अभिनंदन करते हैं। मैंने पूर्व काल में जो कर्म नहीं किया उसे अब मैं स्वीकार नहीं कर सकता भनेर यहाँ भन्न। हे नरेंद्र सिंह, मुझे निर्लोभ के प्रति तुम लोगों ने कुछ कहा है कि उस फल वैसे ही निराशापूर्ण नहीं होगा, अभी तो इतने बड़े ही दान के लिए जो उपयुक्त होगे वही अनंत फल तुम लोगों को अवश्य प्राप्त होगी भनेर यहाँ राजा ययाति बताउँदछन्। अब यहाँ अष्टक ने फेरि सोध्छन्,
हे आकाश में इसी ये किसके 5 सुवर्णमय रथ दिखाई देते हैं जो आकाश मंडल में बड़ी ऊंचाई पर स्थित है और अग्नि शिखा की भांति प्रकाशित हो रहे भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब राजा ययाति भन्दछन् ये जो सुवर्णमय रथ चमक रहे हो वो सभी मेरे तथा तुम लोगों के लिए आए हैं। इन्हें पर आरूढ़ होकर तुम लोग मेरे साथ इंद्रलोक में चलोगे। अब अष्टक बोले हे राजन आप रथों में बैठे और आकाश में ऊपर की ओर बढ़िए। जब समय होगा तब हम भी आपके अनुसरण करेंगे भनेर यहाँ बताउन। अब राजा ययाति भन्दछन् हम सब लोगों ने समय के साथ साथ स्वर्ग पर विजय पाई है, इसीलिए हम इसी समय सबको वहाँ चलना चाहिए। देवलोगों का ये रजोहीन सात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रही भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ शौनकजी भन्नुहुन्छ हे राजन तदंतर वो सभी नृपश्रेष्ठ उसी दिव्य रथों पर आरूढ़ होकर धर्म के बल से स्वर्ग में पहुँचने के लिए चल दिए। उसी समय पृथ्वी और आकाश में उनकी प्रभा व्याप्त हो रही थी। अष्टक बोले हे राजन महात्मा इंद्र और बड़े मित्र हे अतः वो तो समझाता था कि अकेला ही सबसे पहले उनके पास पहुंचूंगा, परंतु ये उसी नर पुत्र शिव अकेला संपूर्ण वेग से हम सबको वाहनों को लाकर आगे बढ़ गए। ऐसा कैसे हुआ भनेर यहाँ प्रश्न गर्दछन् अष्टकले। अब या राजा ययाति भन्छन् हे राजन उसी नर के पुत्र शिव ने ब्रह्मलोक के मार्ग के प्राप्ति के लिए अपने सर्वस्व दान कर दिया था, इसीलिए वो तुम लोगों में श्रेष्ठ है। हे नरेश्वर दान पवित्र सत्य अहिंसा ही ह्रीं श्रीं क्षमा समता और दयालुता ये सभी अनुपम गुण राजा शिव ने विद्यमान था। बुद्धि में भी उनकी समानता करने वाला कोई नहीं थी। राजा शिव ने ऐसे ही सदाचारण संपन्न और लज्जाशील है, इनमें अभिमान की मात्रा छू भी नहीं गई है। इसीलिए ये शिव रथारूढ़ हो हम सबको आगे बढ़ रहे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ शौनकजी ऋषि भन्नुहुन्छ शतानिकलाई हे शतानिक तदंतर अष्टक ने कौतूहल वश यी इंद्रतुल्य अपने नाना नाना भनेको हजुरबा नाना राजा ययाति से पुनः प्रकाश किया। अब महाराज मैंने आपसे एक बात पूछता हूँ, आप उसे सच सच बताइए। आप कहाँ से आए हैं, कौन है और किसके पुत्र है। अब जो कुछ किया उसे करने वाला आपको सिवा दूसरा कोई क्षत्रिय आप अथवा ब्राह्मण इसी संसार में नहीं है भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब राजा ययाति भन्छन् हे नहुष का मैं नहुष का पुत्र पुरु का पिता या राजा ययाति हूँ भनेर यहाँ बताइदिने भए। मैं इसी लोक में चक्रवर्ती नरेश था, तुम सब लोग मेरे अपने हो, अतः तुमसे गुप्त बात भी खोल कर बतलाए देता हूँ। मैं तुम लोगों का नाना हूँ। यह यद्यपि पहले भी ये बात बता चुकी हूँ तथापि पुनः स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने इसी सारी पृथ्वी को जीत लिया था और पुनः इन्हीं समृद्धिशाली पृथ्वी को ब्राह्मण को दान भी कर दिया था। मनुष्य जब 100 सुंदर पवित्र अश्व का दान करते हैं तब वो पुण्यात्मा देवता होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। मैंने सब तरह के अन्न गौ सुवर्ण तथा उत्तम धन से परिपूर्ण तथा प्रस्थ पृथ्वी ब्राह्मण को दान कर दी थी एवं 100 अभुर्द 10 अरब हाथियों सहित घोड़े का दान भी किया था। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं। यो पृथ्वी र आकाश सत्यले नै अडिएको छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी व्यर्थ बात मुझसे नहीं निकाली है, क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आधार करते हैं। अष्टक ने मैं तुमसे प्रतदर से वसुमान से और शिव से भी ये जो कुछ कहलाता हूँ वो सब सत्य ही है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मेरे मन का ये विश्वास है कि समय समस्त लोक मुनि और देवता सत्य से ही पुनः पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य
हृदय में ईर्षा भनेको आरिसना रखकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाला हम सब लोगों के इसी वृत्तंता को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनने योग्य वो हमारी ही समान पुण्य लोक को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही कारण यो कथा यदि सुन्छ भने मात्रै पनि यहाँ के भन्दछन् राजा यतिले भने हामीहरूकै तर यी पाँचवटा हामी पाँचजना राजा जतिकै ऊ पनि पुण्य लोकको प्राप्ति कर लेगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ सोनकजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, राजा यति बड़े महात्मा थे और उनके कर्म अत्यंत उदार थे। उनके श्रेष्ठ मित्र रूपी दोहित्रियों ने उनका उद्धार किया और उन्हें सत्कर्मा द्वारा संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करके पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। इसी प्रकार मैंने तुमसे नहुष पुत्र राजा यति का सारा चरित्र यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यही वंश आगे चलकर पुरु वंश के नाम से विख्यात हुआ, जिसमें तुम मनुष्य को इंद्र के समान उत्पन्न पुरु वंश के नाम से विख्यात हुआ, जिसमें तुम मनुष्यों में इंद्र के समान उत्पन्न हुए हो भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। यदि भनेर श्री इसी प्रकार श्री मत्स्य महापुराण को सोमवंश वर्णन प्रसंग में यति चरित्र वर्णन विषय का 42 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवं पितुमातु स बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवं अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण।